करे जा रहे हैं। तो फाइनली जो बाजरे का आटा है वो आ गया है और मैंने इसमें ना भर के रख दिया है। एक्चुअली हर्षित के पापा तो तब भी एक आधी रोटी बाजरे की खा लेते हैं, लेकिन हर्षित बिल्कुल भी टच नहीं करता है बाजरे की रोटी, उसे अच्छी नहीं लगती। सीमेंट की रोटी जिसे बोलता है वो, तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि थोड़ी टाइट टाइट सी होती है ना। तो लेकिन मुझे तो उसको बाजरा खिलाना ही है, तो मैंने इसमें भर के रख लिया है और इसके अंदर लगा दी है ये चम्मच। तो डेली जब भी मैं आटा गूँथूँगी ना, सिंपल वाला आटा, तो उसके अंदर 2 चम्मच बाजरे का आटा मिला दूँगी। तो इस तरह करके तो 2 महीने, मतलब दिसंबर जनवरी 2 महीने आराम से ये वाला आटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 2-2 चम्मच मिला मिला के खिलाऊँगी तो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जल्दी करी थी मंगाने की। ये तो मतलब मैं बहुत दिन से कह रही थी, क्योंकि नहीं तो पता है क्या होता है कि बचा रह जाता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है और सबके लिए इजी टू मेक भी है, क्योंकि हर चीज़ मैं वही शेयर करती हूँ। मैं कोई भी फैंसी स्टाइल में ना नहीं करती हूँ। जो भी चीज़ है ना आपके मेरे घर में होती है, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ और मैं हेल्दी से हेल्दी चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आटा लिया था, उसके अंदर मैंने जो बाजरा होता है ना उसको मिक्स करती हूँ। यानी कि जैसे 1 कटोरी आटा लिया तो उसके अंदर मैं 1 चम्मच के अराउंड मैं इसके अंदर क्या करती हूँ कि बाजरे का आटा डाल दिया। तो इस तरह से एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। अभी ये मैंने बनाया है, इसमें पता चल रहा है कि बाजरे का आटा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी 2 चम्मच डाल दी, कभी 3 चम्मच डाल दी। कुकर की आवाज़ आ रही होगी। और ना शनिवार को बाजरे की रोटी और काली दाल, ये पहले से डिसाइड करके मैं बैठी हुई हूँ कि बनानी है। सीजन की चीज़ें अपने ठाकुर जी को खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जैसे कि अब गाजर आ गई है, मोगरी आ गई है, गाजर मोगरी की सब्ज़ी बनाओ या फिर बाजरे की आटे की रोटियां बनाओ, काली उड़द की दाल, गुड़, ये जो जैसे सर्दियों की चीज़ें होती है ना, देखो गर्मियों में तो है ना इतना कुछ मतलब पीना ज़्यादा अच्छा लगता है खाने से, लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है ना कि आप कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा भी लेते हो ना तो वो आपकी हज़म भी हो जाती है। गर्मियों में हमारा शरीर ना इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपको सीटी की आवाज़ आ रही थी ना, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं आलू बॉईल कर रही थी। आज एक्चुअली सारे काम, बेटा जैकेट पहन ले। कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो इस बात को समझे कृष्ण। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, जो उसकी इच्छाएं उनको पूरा करना चाहता है भगवान से कह कहकर, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह कार्य करे। भगवान क्यों आज्ञापालक बनेंगे? हम हैं उनकी आज्ञा के पालक। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। इस बात से समझ में आया आपको कि भगवान सिर्फ हमें उतना ही देता है जितने के हम काबिल हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। ठीक है। और दूसरी एक लाइन और आई थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। इसमें क्या आया था कि हम जैसे कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ में ये लोग बुरा करे जा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, वो माफ़ कर देते हैं। किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं। अपनी इच्छा से मतलब उनकी शान में अगर कोई गलती हो जाए तो वो माफ़ कर देंगे, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे, मतलब जो युद्ध था वो करवाना चाहते थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये 2 क्वेश्चन हर इंसान के मन में चलता है। एक तो ये कि जो लोग हमारे साथ में गलत कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें छोड़ देना चाहिए अपने कृष्ण के ऊपर, क्योंकि जो कृष्ण है ना, उनकी शान में अगर कोई गलती करेगा ना, वो उसे एक घड़ी माफ़ कर देंगे। लेकिन उनके भक्तों को कोई उत्पीड़न देता है, उनके भक्तों को कोई दुख देता है, उसको वो कभी माफ़ नहीं करते।
और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि दूसरे में ना वो हम ऐसे सोचते हैं कि भगवान से हम कुछ मांग रहे हैं तो हमें वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। भगवान की इंद्रियों को हमें तुष्ट करना है, उनकी इच्छाओं को हमें पूरा करना है, ना कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। मैं यहाँ पर एक्चुअली गीता का पाठ कर रही थी और पीछे ये लड़की देखो कैसे भगवान के भजन पे और डांस करने में लगी हुई थी। मैंने जब कैमरा उठाया तो मुझे पीछे एकदम से दिखी, फिर मैंने बोला ला मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। तो बस यही सब बच्चे आ जाते हैं शाम के टाइम में, और उन बच्चों को देखो, लड़कों को कैसे पलंग पे लेटे हुए हैं। यहाँ पर मैं शाम के टाइम में ना, मैंने आपको बोला है ना कि सुबह शाम भगवान के भजन, भगवान के मंत्र ज़रूर चलाने चाहिए, हमारे घर की दीवारें खुश होती हैं। और सबसे बड़ी बात, घर की नेगेटिविटी और वास्तु सही होता है। सोच के ही रखा था कि इस शनिवार को काली उड़द की दाल और बाजरे की रोटी और गुड़, इसका भोग लगाऊंगी मैं अपने कृषु को। वैसे मुझे बाजरे की रोटी इतनी खास बनाने नहीं आती है, लेकिन कृषु ने देखो खुद के लिए कितनी अच्छी रोटी बुलवाई है? उन्हें मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि मैं ना इस शनिवार को बाजरे की रोटी, गुड़ और दाल काली वाली उड़द की गरम गरम, थोड़ी ठंडी करूँगी उनकी। तो अगर आप भी मेरी तरह हो और बाजरे की रोटी तो आपको पसंद है लेकिन बनाने नहीं आती है, तो मेरी तरह बना सकते हो। मैं बेल कर ही बनाती हूँ और करती क्या हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आटे के अंदर मैं 2 चम्मच है ना बाजरा डाल देती हूँ, जिससे कि वो सब लोगों के बाजरा ना डेली थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। ऐसे ही जब आप बाजरे की रोटी बनाओ ना, उस टाइम पर बाजरे के आटे के अंदर और 2 चम्मच ये डाल लो सादा आटा। तो इससे क्या होगा कि रोटी जो है वो बिलने लग जाएगी, क्योंकि बाजरा एक ऐसा आटा होता है जो टूटता है, लेकिन जो सिंपल आटा होता है ना, वो मतलब उसके अंदर बांधने की पावर होती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसकी वजह से है ना रोटियां भी अच्छे से बिल जाती है, पता भी नहीं चलता है कि आपने सादा आटा भी डाला है। और देखिए कितनी बढ़िया और पतली पतली रोटियां बनी है, सोचिए कितनी पतली पतली रोटियां बनी है। तो बस इसके ऊपर मैंने घी लगाया है। दाल को मैंने निकाल के पहले से ही रख दिया था, थाली में पहले ही लगाती हूँ, जिससे ठंडी भी हो जाती है दाल वगैरह, क्योंकि गरम गरम का तो भोग लगाते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर बस है ना मैंने घी अच्छे से लगा दिया है कृषि की रोटियों में। और देखिए सिंपल सी थाली है, लेकिन इतनी अच्छी लगती है ना। अगर ये चूल्हे पे बनी हो ना, और चूल्हे की थोड़ी थोड़ी सी राख लगी हो और चूल्हे के पास में बैठ करके खाई जाए, तो बस आनंद ही आ जाता है। और हाँ, सर्दियों में बाजरे का आटा ज़रूर से खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो हमें ठंड नहीं लगती है सर्दियों में, और गर्मियों में भी हमें गर्मी नहीं लगती है, गर्मियों में भी हमें ठंडक देता है। इसलिए हमें बाजरे का आटा ज़रूर खाना चाहिए। सीजन के जो आटे होते हैं ना, वो हमें ज़रूर खाने चाहिए, तो हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। और ये देखिए 2 चम्मच सिंपल आटा डालने से कितनी मैजिकली रोटियां सिक रही हैं, आराम से सिक रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हल्के हाथ से बेलना है, ऐसे नहीं कि आपको टाइट हाथ से बेलना है, आटा थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है। तो चलिए खाना वगैरह बनाया, उसके बाद में भोग लगाया, खुद ने भी खाया। और रोटियां ना मैंने सेक करके रख दी थी, क्योंकि ये आटा बारर में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो मैंने सेक के रख दी थी और घी नहीं लगाया था, ताकि है ना जब मैं ये खाएंगे ना उस समय पर मैं इन रोटियों को है ना सेक दूँगी गैस के ऊपर, फिर घी लगाऊंगी इसलिए। और अभी मैं यहाँ पर धूप में आ गई थी और रजाइयाँ वगैरह मैंने निकाल ली हैं बक्से के अंदर से, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर ना खोले वगैरह चढ़ा करके मैंने धूप लगाने रखी थी। तो धूप तो लग गई है, सुबह ही लगा दी थी, तो फिर मैं यहीं पर ही बैठ करके और इनको सीलने लग गई थी खोलों को। इसकी इतने दिनों से हमने रजाई नहीं निकाली थी, कंबल में ही काम चला रहे थे, लेकिन अब हमने रजाई निकाल ली है। और अब मैंने रजाई के ऊपर सफ़ेद वाले खोले नहीं चढ़ाए, ये थोड़े गर्म रहते हैं, तो ये वाले चढ़ाए मैंने, क्योंकि अब सर्दियाँ बढ़ेंगी। अब है ना, अब सर्दियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि अगन का महीना ख़त्म, पोष का महीना स्टार्ट हो गया है, पोष का महीना स्टार्ट हुआ है ना, तो अब तो सर्दियाँ बढ़ेंगी। तो मैंने रजाइयाँ भी निकाल ली, धूप लगा ली है फिर, क्योंकि बक्से में से निकाल के धूप ना लगाओ ना, ऐसे ही ओढ़ लो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और वैसे ही स्किन की एलर्जी हो रही है, तो सारे कपड़ों को डेली धूप लगा रही हूँ इन दिनों तो मैं। और इसको सील ले, नहीं तो ये सुबह तक है ना हट जाएगा डेली। अच्छा, आज है नेक्स्ट डे और ये 3-4 दिन का व्लॉग हो गया है। और कुछ सब्जियां आई थी रात में, तो ये देखिए
मोगरी आ गई थी, देखते ही खुश हो गई। मैंने इनको बहुत दिन से कह रखा था कि मोगरी ले आना, गाजर तो आती हैं। और यहाँ पर ना क्या होता है ना, आगरा में, मतलब मेरे ससुराल में, आगरा में तो नहीं बोल सकती, आगरा में कहीं ना कहीं तो बनती ही होगी। तो मेरे ससुराल में ना गाजर और मोगरी की सब्ज़ी नहीं बनती, और मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मोगरी फिर मैंने इनसे कह कह के मंगाई है, तो ये लेकर के आ गए थे। मोगरी समझ गए ना, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं इसको। सब्जियों में आई है एक तो ये मोगरी, इसे हम मोगरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा। इस तरह की ये होती है, तो हमारे यहाँ मोगरी बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हो। पत्ता ये सॉरी ये क्या बोल रही हूँ, गोभी आई है, और यहाँ पे धनिया, गाजर, मिर्ची, टमाटर और अदरक। बढ़िया हो गया कि अदरक आ गई, क्योंकि मेरे पास अदरक है ना, इतनी सी बची हुई है। तो अदरक आ गई, अच्छी बात है। गाजर और मोगरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, बड़ी ही टेस्टी लगती है। गाजर और मोगरी की सब्ज़ी इतनी बढ़िया लगती है ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। शायद मैंने लास्ट ईयर भी करी थी, तो बहुत बढ़िया लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मिर्ची आ गई, अदरक आ गई। अच्छा हुआ कि अदरक आ गई, क्योंकि मेरे पास अदरक का ना छोटा सा टुकड़ा बचा था। अभी यहाँ पर सुबह की पूजा हो गई है, यहाँ पे ना मैं लड्डू गोपाल जी का दूध गर्म कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। मोगरी को देखते ही बस डिसाइड हो गया कि आज तो गाजर मोगरी की सब्ज़ी बनेगी और रायता बनेगा। तो यहाँ पर मैंने मोगरी को है ना बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, गाजर को भी छील करके और कट कर लिया है। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है आप लोगों के लिए, तो गाजर मोगरी की सब्ज़ी इन सर्दियों में ज़रूर बना के खाइएगा, और बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को, और अगर बनाते हैं तब भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है। तो मुझे गाजर आलू की सब्ज़ी नहीं पसंद, देखो मैं ना नहीं खाती, लेकिन ना गाजर मोगरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके अंदर मैंने डाल दिया था सरसों का तेल, उसके बाद में मैंने डाला था जीरा। जीरे के साथ में आप ना इस समय भी सौंफ डाल सकते हो, लेकिन मैं लास्ट में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने ना गाजर डाल दी थी, उसके बाद में मैंने मसाले डाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। और हाँ, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला मत डालिएगा, क्योंकि इनका खुद का, यानी सब्जियों का, गाजर का और मोगरी का जो टेस्ट है ना सौंफ के साथ में, वो आने दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले मतलब डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल दिए थे। उसको मसालों को है ना मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से, मतलब भून लिया है गाजर के साथ में। और उसके बाद में जो ये मोगरी है ना, इसको भी मैंने धो लिया है, तो इसको भी मैं इसके अंदर ना ऐड कर दूँगी। और ऐसे ही ना मैंने टोपी का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, वो तो खैर मैंने इंस्टाग्राम पे किसी और का देखा था, तो फिर उधर से मैंने इंस्पायर होके बनाई और आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों ने भी बनाई और आपको भी अच्छी लगी। तो यही होता है ना, एक दूसरे से सीखो और सीखते रहो और सिखाते रहो। तो यहाँ पर मैंने मोगरी भी ऐड कर दी है, उसके बाद में मैंने नमक डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। और फिर उसके बाद में इसको है ना मिक्स करके और ढक करके रख देंगे, मतलब बनने देंगे जब तक कि गाजर है ना वो बन नहीं जाएगी। तो आप है ना गाजर को चेक कर लीजिएगा कि बन गई है क्या, मोगरी तो जल्दी से बन जाती है। फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और उसके बाद में लास्ट में फाइनली इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ। इसके अंदर सौंफ डालना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालोगे ना, तो ये सब्ज़ी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी इसको लगना चाहिए। तो यहाँ पर भर करके मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर मैंने सौंफ को है ना ऐड किया है। आप भी इसके अंदर अच्छे से भर करके सौंफ को ऐड करिएगा। तो ये जो सब्ज़ी है ना, आप देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, तो आप लोग है ना ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो यहाँ पर ना अभी मैं आटा लगा ले रही हूँ। आटा वही मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सादा आटा लेती हूँ 1 कटोरी, उसके अंदर 1-2 चम्मच है ना भर करके है ना वो डाल देती हूँ बाजरा का आटा, और इस तरह से मिक्स करके डेली का आटा इस तरह से लगाती हूँ। और आप बाजरे की रोटी बना रहे हैं तो इसका जो रेशो है ना वो उल्टा कर दीजिएगा, मतलब कि बाजरे का आटा ज़्यादा ले लीजिएगा और जो सादा आटा है वो कम ले लीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया रोटियां बन जाती हैं। देखिए छोटी छोटी सी ट्रिक का यूज़ करके हम है ना बना सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ें हवा लगती है ना वो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब मैं रायता बना ले रही हूँ, क्योंकि गाजर मोगरी हर्षित नहीं खाएगा, हर्षित के पापा तो खा लेते, तो वो साथ में उसको रायता रख दूँगी ना तो फिर वो खा लेगा। तो यहाँ पर मैं ना ये ऐसे बथुआ को है ना बॉईल करके और पीस के रखती ही हूँ, तो ऐसे इंस्टेंट है ना बहुत सही रहता है बनाने में रायता। तो यहाँ पर मैंने दही जमा के रखा हुआ था, दही को जल्दी से मैंने फेंटा, उसके अंदर ये मैं बॉईल करके रखती हूँ, तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप अपने पास में जैसे बूंदी होती है वो ज़रूर रखिए, है ना, इंस्टेंट रायता बन जाता है। जैसे कोई गेस्ट आ गया है तो एक सब्ज़ी तो हर घर में
बनती है, लेकिन साथ में रायता भी बन गया, सलाद काट दी, अचार रख दिया, बस हो गई थाली तैयार। तो यहाँ पर ना मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा भी मैं भून करके पीस करके रखती हूँ ताकि, और ना दरदरा पीसती हूँ, ऐसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाती हूँ। और उसके बाद में ना मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और इसके अंदर डालिएगा काला नमक, सफ़ेद नमक नहीं डालना है, काला नमक। और उसके बाद में बस ये बन करके तैयार है। यहाँ पे सब्जी भी बन गई और धूप भी देखिए कितनी बढ़िया निकल के आ रही है। इन दिनों में ना सुबह शाम की सर्दी है, दोपहर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रहती है। और सब्जी देखिए कितनी देखने में बढ़िया लग रही है ना। और बस यहाँ पे मैंने लगा दी कृषु के लिए थाली, क्योंकि जब भी मैं कोई खाना, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि खाना बनाती हूँ ना, रोटियाँ सेकती हूँ, उससे पहले मैं थाली लगा देती हूँ कृषु की। इससे क्या होता है ना कि एक तो ठंडी भी हो जाती है, सब्जी वगैरह गर्म रहती है ना, तो वो ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने गुड़ भी रख दिया है, डेली भगवान जी को गुड़ तो ज़रूर रख देती हूँ जब से गुड़ आया है। यहाँ पे ढक करके रख दिया है, क्योंकि अभी मैं रोटियाँ वगैरह ना सेकूँगी, तो यहाँ पर बस मैं रोटियों को है ना बेल लूँगी और सेक लूँगी। और ये देखिए कुछ भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने इसके अंदर बाजरे का आटा मिलाया है। पहले मैं बेसन का मिलाती थी, लेकिन अब मैं बाजरे का मिला देती हूँ, और कई बार तो मैं बेसन और बाजरा दोनों ही मिला देती हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा को डायबिटीज़ है ना, इसलिए। और ये देखिए बिल्कुल वाइट रोटियाँ हैं। कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चलता। मुझे खिलानी है, मैं खिला देती हूँ। उनको नहीं खानी, वो नहीं खाते। नहीं पता चलता, आधी एक चम्मच डालो, नहीं पता चलता। स्टार्टिंग में आधी चम्मच से भी कम डालो, फिर उसके बाद में थोड़ा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लीजिए तैयार है आज की भगवान जी के भोग की थाली। सिंपल सी है लेकिन बढ़िया है। यहाँ पर बैठ करके बस वीडियो को एडिट ही कर रही थी, और ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ करके अच्छे से, और यहीं पर ये ना पानी की बोतल वगैरह रख करके, और पानी ज़रूर पीते रहिए। सर्दियों में ऐसा लगता है कि चलो पानी नहीं पिए, इतनी प्यास नहीं लगती है कंपेयर टू ना गर्मियों के, लेकिन ना सर्दियों में ना पीना चाहिए फिर भी पानी, इससे ना स्किन पर ड्राइनेस नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। 2-3 दिन का व्लॉग हो गया है, 2-3 दिन मतलब इसके अंदर आपको दिख जाएंगे मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। और सर्दियों में तो देखो कुछ मतलब ज़रूरी हो जाता है कि ना ऐसी चीज़ें हम खाएं भी सीजन की, और सही भी रहती। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, तभी मुझे पता चलता है कि कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है। फिर अचानक से आप बोलते हो पहचाना, तो मैं नहीं पहचान पाती हूँ, भूल जाती हूँ। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।